टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में ईशान को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि हमें एक बॉडी मिली और हमें लगता है कि वो बॉडी डॉक्टर ईशा भोंसले की है। बॉडी ईशा से काफ़ी मिलती हुई है। आपको पुलिस स्टेशन आकर पहचान करनी होगी। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के एपिसोड में बेहद दिलचस्प होने वाला है। एपिसोड में ईशान क्या अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा? आज का पूरा एपिसोड इसी पर फोकस रहेगा। आज दिखाया जाएगा कि कैसे ईशा अभी तक अपने बेटे ईशान के कड़वे बोल के सदमे में है। अभी तक उसके कान में ईशान की वही एक एक कड़वी बात गूंज रही है। शांतनु और सभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईशा इन बातों को भूलकर नॉर्मल हो जाए, लेकिन वो एक जिंदा लाश की तरह कुछ समझने को तैयार नहीं है। भोंसले परिवार शांतनु को ईशा के बारे में भड़काने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देता है, लेकिन वो किसी की बात को सुनने के तैयार नहीं होता है और ख़ुद को ही ईशा की इस हालत का जिम्मेदार मानता है। उसका मानना है कि जब ईशा को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो उसके पास नहीं था, और अब जब वो यहाँ है तो ईशा का पूरा साथ देगा। शांतनु की बातें सुनकर रका साहिब और यशवंत का दिमाग हिल जाता है। वहीं शांतनु ईशान को भी समझाने की पूरी कोशिश करता है कि वो उसकी आई है, लेकिन ईशान ने एक भी बात कही कि उसका ईशा के साथ कोई रिश्ता नहीं है सिवाय उसे जन्म देने के। शांतनु पूरी रात होटल में ईशा के पास रहकर उसकी देखभाल करता है। सुबह सभी को ये बोलकर घर जाता है कि वो फ्रेश होकर आता है, तब तक ईशा का ध्यान रखे। इसके बाद सभी कहती है कि आप घर जाकर आराम करिए, मैं मैम के पास हूँ और उसका पूरा ध्यान रखूँगी। इस पर शांतनु ने उसे कहा कि नहीं, एग्ज़ाम आने वाले हैं और तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यह कहकर शांतनु घर चला जाता है। इसके बाद सभी ईशा के लिए नाश्ता लाती और उससे कहती है कि रात को कहीं बाहर डिनर करने चलें, कुछ अच्छा सा खाना खाने का मन हो रहा है। लेकिन ईशा चुप रहती है, जैसे उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा। इसके बाद वो ईशा को होटल में छोड़कर कॉलेज चली जाती है। ईशा कमरे में बैठकर उन्हें बातों को याद करती है जो ईशान ने उसे पार्टी में कही थी। उन बातों को याद कर वो इतनी बेचैन हो जाती है कि कमरे से उठकर बाहर चली जाती है। इसके बाद ईशा उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर ईशान ने उसके सारे लेटर को जला दिया था। ईशा उन्हीं जले लेटर को हाथ में लेकर रोने लगती है। तभी उसको ऐसा लगता है कि ईशान का बचपन उसके सामने आ जाता है और उसे आई कहकर बुलाता है। इसके बाद ईशा उसे कहती है कि अब तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं तुम्हारी आई हूँ ना। इसके बाद ईशान का बचपन का रूप उसे कहता है कि उसे पकड़ कर दिखाओ। ये कहते हुए ईशा सब उसको कहती है कि बाहर मत जाना। वो दौड़ता हुआ सड़क पर पहुंच जाता है। ईशा बेसुध गाड़ियों के बीच से होते हुए ईशान के सबको पुकारती है। तभी एक ट्रक पीछे से आता हुआ दिखाई देता है। ईशा को सभी और शांतनु पूरे होटल में ढूंढते हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद ईशा की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस को दी जाती है। कुछ देर में ही बाद ईशान को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि हमें एक बॉडी मिली है और हमें लगता है कि वो बॉडी डॉक्टर ईशा भोंसले की है। बॉडी ईशा से काफ़ी मिलती हुई है। आपको पुलिस स्टेशन में आकर पहचान करनी होगी। सभी को भी साथ लेकर आना होगा क्योंकि पुलिस कंप्लेन उन्होंने की है। इसके बाद सभी और ईशान पुलिस स्टेशन जाते हैं और जैसे ही बॉडी पर से चादर हटाई जाती है ईशा बेहोश हो जाती है। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में ये लाश ईशा की ही है